I'm Dr. Anamika Yadav. Welcome back on the Pain Detective series. प्रेगनेंसी के बारे में हम अब कुछ वीडियोस में मैं डिस्कस करूंगी, 2-3 वीडियोस बनाएंगे इस बारे में. आज की जो वीडियोस है मेनली आई रिस्ट्रिक्ट के प्रेगनेंसी एंड एक्सरसाइजेज. आई मीन आपको कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या कंडीशन है जब एक्सरसाइज अवॉइड करनी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. Next video will be regarding what are the aches and pains during pregnancy that you can suffer from, and what are the treatment options available. And following that will be about back pain, which is the most common problem during pregnancy, and what exercises are recommended for back pain. So keep following this series. If you have not subscribed my channel, please subscribe my channel for these kind of videos which are very useful. तो प्रेगनेंसी में क्या होता है ना, कुछ मैंने बहुत आर्टिकल्स पढ़े इस बारे में, बहुत लोगों से बात की, ऑब्स्टेट्रिशियन से एंड गायनेकोलॉजिस्ट से बात की कि कौन सी प्रेगनेंसी, कौन सी कंडीशन में कौन सी एक्सरसाइज अवॉइड करें, फिजियोथेरेपिस्ट से बात की, खुद भी बहुत स्टडी करी, तब मैंने ये वीडियो बनाया है. तो रिकमेंडेशंस जो दी हैं अमेरिकन कॉलेज ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियंस ने, उन्होंने ये बोला है कि 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज पर डे, एटलीस्ट 5 days इन अ वीक, और एटलीस्ट 150 मिनट्स पर वीक आपको टारगेट रखना चाहिए नॉर्मली. बट ये ध्यान दीजिए कि फर्स्ट 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी आर वेरी क्रुशियल. तो उस टाइम हम ज्यादा एक्सर्शन अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि वही टाइम होता है जब मोस्ट कॉमन चांसेस होते हैं जब अबॉर्शन या फिर कोई मिसहैपनिंग हो सकती है. तो जस्ट you need not be very worried, but just be little careful during that period. You have to avoid any kind of exertional exercises, severe exertion, but normal अगर आप walk करते हैं तो that is okay, acceptable. ठीक है, normal अपना काम, household work, that is all allowed in that. और ऑल्सो इट डिपेंड्स कि आप प्रेग्नेंट जब हुए उससे पहले कितने एक्टिव थे. अगर आप एकदम इनएक्टिव थे और सडनली यू स्टार्ट डूइंग हाई फिजिकल एक्टिविटी ऑफ हाई एक्सर्शनल कैपेसिटी, तो इश्यूज आ सकते हैं. तो यू नीड टू वट एवर एक्सरसाइज यू वांट टू डू, जस्ट इंक्रीज इट ग्रेजुअली एंड डू नॉट सडनली स्टार्ट एक्सरसाइजिंग. अगर आप पहले ही प्रेगनेंसी से पहले एक्टिव थे तो इश्यूज आने के चांसेस काफी कम होते हैं, एंड यू कैन कंटिन्यू दोज एक्सरसाइजेस पोस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो. एंड बट यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल ड्यूरिंग इन द फर्स्ट 12 weeks, एंड देन यू कैन पिक ऑन वे यू लेफ्ट फ्रॉम. तो अब मैं डिस्कस करती हूँ कि एक तो मैंने टाइम पीरियड बताया, अब मैं बताती हूँ कि आपको कौन से फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज नहीं होना है. तो जिनमें भी कांटेक्ट वाला आपका जो स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे सॉकर हो गया, हॉकी, फुटबॉल, जिनमें भी इंजरी के चांसेस हैं, बास्केटबॉल, बेसबॉल, इन सबको अवॉइड करें. दूसरा जैसे अगर आप पहले नॉर्मल वॉक करते थे तो वो जैसे वॉक कंटिन्यू कर सकते हैं, लिटिल जॉग करते थे तो वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं. थोड़ी एरोबिक एक्सरसाइजेस लाइक जुम्बा करते थे तो वो भी कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, सब कर सकते हैं आफ्टर 12 weeks. और किसी भी एक्सरसाइज में जैसे ऑल्टीट्यूड चेंज होता है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जैसे बंजी जंपिंग हो गया, सर्फ बोर्डिंग हो गया, ऐसी कोई भी एक्टिविटीज थोड़ा अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. बट अदरवाइज द नॉर्मल एक्सरसाइजेस दैट यू आर डूइंग यू कैन कंटिन्यू. ऑल्सो यू हैव टू अवॉइड आउटडोर साइकिलिंग. जिनमें भी आप ये ध्यान रखें, जिनमें भी गिरने के चांसेस हैं या चोट लगने के चांसेस हैं, बस वो एक्सरसाइजेस आपको अवॉइड करनी है. अगर आप पहले योगा करते थे, यू कैन कंटिन्यू डूइंग योगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. बट ध्यान रखें कि एक तो आपको फुल जो हाथों से पैरों को छूने वाला आगे वाला बेंडिंग होता है, ये थोड़ा अवॉइड करना होता है. डीप स्ट्रेचेस अवॉइड करने हैं. किसी में मोशनलेस, जहाँ पे भी बोलते हैं मोशनलेस स्टैंडिंग लाइक ट्री पोज, यू हैव टू अवॉइड. देन अवॉइड डबल लेग लिफ्ट्स. तो दोनों पैर को उठा के जो ऊपर हम लोग करते हैं फॉर एब्स, ये वाली दोनों पैरों की जगह ऑल्टरनेट लेग्स को कीजिए तो वो बेटर होगा. एंड यू हैव टू अवॉइड फुल सिटअप्स. ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस आप ला सकते हैं, अपने योगा इंस्ट्रक्टर से बात कर सकते हैं. और कोई भी एक्सरसाइज को अपनाने से पहले और कंटिन्यू करने के लिए मस्ट है कि आप अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से परमिशन ले लें उस बात की. दिस वीडियो इज जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज दैट यू शुड नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू, बट ऑलवेज कंफर्म विद योर ऑब्स्टेट्रिशियंस. एंड फिर आते हैं, हाँ, अब हम बात करते हैं कि जब भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें क्या क्या सामान साथ में रखना है. तो एक तो हमें चेयर या वॉल के साथ में एक्सरसाइज करनी चाहिए. इन केस यू आर फीलिंग डिजी और समथिंग हैपेंस, यू कैन होल्ड ऑन टू दैट थिंग. ठीक है, एंड लिटिल स्वेट इज ओके, बट इफ यू आर प्रोफ्यूजली स्वेटिंग दैट इज नॉट ओके. Also, there is a test called talk test.
अगर आप एक्सरसाइज के दौरान इतना ज़्यादा हाफ जाते हैं, इतना ज़्यादा आपको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आती है कि आप पूरा सेंटेंस ही नहीं बोल पा रहे हैं या गाना नहीं गा पा रहे हैं या फिर विसिल नहीं कर पा रहे हैं, देन दैट मीन्स यू आर डूइंग इट रॉन्ग, आप ओवर एक्सर्ट कर रहे हैं। तो आपको अपनी एक्सरसाइज थोड़ी सी कम करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखें कि बच्चे को ऑक्सीजन कहाँ से जा रहा है, आपकी बॉडी के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू ही जा रहा है, थ्रू ब्लड सर्कुलेशन। तो अगर आपको ऑक्सीजन कम पड़ रही है तो बेबी में भी थोड़ा इशू आ सकता है उसका ऑक्सीजन जाने का। तो आप एक्सरसाइज बहुत मस्ट है ताकि वो ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी से मेंटेन रहे और आप फिट रहें, आपको एक्स एंड पेन्स कम हो और सर्कुलेशन अच्छी मेंटेन रहे। बट अगर आप ओवर एक्सर्ट करते हैं तो ऑक्सीजनेशन इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। तो ओवर एक्सर्ट नहीं करना है, बट एक्सर्ट करना है, बट ओवर एक्सर्ट नहीं करना है, ठीक है। तो वो आपको कैसे पता चलेगा कि रात को आपको अगर नींद नहीं आ रही है, इतनी ज्यादा थकावट हो जा रही है, नॉर्मली आपको नींद आ जानी चाहिए, इजिली आ जानी चाहिए, ठीक है। या तो आप ओवर एक्सर्ट करने की वजह से अगर आपको नींद नहीं आ रही है, आपको पूरे टाइम मसल पेन्स ही रहते हैं, फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज इनिशियली बिगनिंग में आपको 1-2 दिन मसल एक्स रहे तो वो ओके है, तो मसाज या फिर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस ठीक हो जाता है वो। लेकिन आपको कॉन्टिन्यूसली रोज ही मसल एक्स हो रहे हैं, रोज एवरी डे, बिकॉज ऑफ ओवर एक्सर्शन ऑफ एक्सरसाइज, देयर मे बी अदर रीजंस फॉर दैट, लेकिन अगर आपको ओवर एक्सर्शन की वजह से मसल एक्स रह रहे हैं देन दे माइट बी रिलेटेड, ठीक है। तो मतलब आपको थोड़ा सा कम करना है एक्सर्शन। या मैंने जैसे बताया टॉक टेस्ट, आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज बहुत एक्सेसिवली, तो आपको थोड़ा सा कम एक्सर्ट करना है। और मैं बोलना चाहूंगी जैसे कुछ टाइम क्या होता है, इरिटेबिलिटी आ जाती है, एक्सेसिव फटीग या इरिटेबिलिटी होती है, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा आ रहा है आफ्टर एक्सरसाइज। नॉर्मली क्या होता है ना, एक्सरसाइज करने से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, तो मूड अच्छा होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। अगर आपका खराब हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरा ट्रबल स्लीपिंग, दैट आई टोल्ड यू ऑलरेडी। तो ये कुछ चीजें हैं जब आपको ओवर एक्सर्शन की जगह यू नीड टू स्लो डाउन, टेक इट इजी एंड थोड़ा सा ध्यान रखें अपनी बॉडी पे, योर बॉडी, टॉक टू योर बॉडी, ठीक है। वो खुद ही बता देगी कि आप ओवर एक्सर्ट करें एंड यू टू स्लो डाउन, गो लो ऑन योर एक्सरसाइज। और नेक्स्ट थिंग है कि किन लोगों को एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। उससे पहले एक पॉइंट और मैं बताना चाहूंगी कि जो सोना बाथ होती हैं या हॉट स्टीम रूम्स होते हैं या फिर हॉट टब में बेथ करना थोड़ा सा अवॉइड करें। तो क्या होता है, हमारी बॉडी कूल डाउन करने के लिए वेसोडाइलेटेशन हो जाता है, हमारी जो स्किन होती है, ठीक है, तो वहां पे वेसोडाइलेटेशन हो जाता है। तो सारा ब्लड फ्लो जो होता है ना हमारा यूट्रस की साइड से निकल के ऊपर की तरफ आने लगता है पेरिफेरी में, उसकी वजह से यूट्राइन सर्कुलेशन कम हो सकती है। तो बहुत ज्यादा गर्म पानी से बहुत देर तक ना नहाएं, स्टीम और सोना बाथ अवॉइड करें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फिर अब बात करते हैं कि किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए एक्सर्शन या फिर एक्सरसाइज, जिनको बेड रेस्ट दिया जाता है या फिर जिनको ओवर एक्सर्शन अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। वो कंडीशंस हैं जहाँ पे आपको कोई भी यूट्राइन एबनॉर्मलिटीज हो या आपका बहुत हाई रिस्क प्रेगनेंसी है और पहले प्री टर्म लेबर की टेंडेंसी है आपको, या आपको फॉर एग्जांपल सर्वाइकल लेंथ का प्रॉब्लम है और इलाज कर देते हैं, कईयों को स्टिचेस दिए जाते हैं सर्विक्स में ताकि वो इंटैक्ट रहे, ठीक है। तो दूसरा सीवियर अनीमिया है। अनीमिया मतलब आपको हीमोग्लोबिन कम है, अगर बहुत ज्यादा कम होगा हीमोग्लोबिन तो ऑब्वियसली आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे तो मेन ऑक्सीजनेशन जो हो रही है हमारी हीमोग्लोबिन की वजह से हो रही है, तो इश्यूज आ सकते हैं हाइपोक्सिया के, ठीक है। या फिर क्रॉनिक हार्ट कंडीशंस या लंग कंडीशंस हैं। और दिस प्लेसेंटा प्रीविया मींस आपका प्लेसेंटा जो है वो थोड़ा सा लो लाइंग है यूट्रस में, तो उसकी वजह से कभी कभी स्पॉटिंग हो जाती है। तो कभी कभी ऑब्स्टेट्रिशियंस मना कर देते हैं कि आप ओवर एक्सर्शन मत करो, बट नॉर्मल वॉक यू कैन डू, दैट इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड। And so also if there is a risk of premature labor that I told you, तो वो सब कुछ कंडीशंस हैं जिसमें आपको ऑब्स्टेट्रिशियन से परमिशन लेनी है कि आपको कितना एक्सर्शन करना है या नहीं करना है। तो ये कुछ टिप्स हैं जो मैंने आपको बताए फॉर प्रेगनेंसी एंड एक्सरसाइजेस। अब नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी दैट विल बी अबाउट बैक पेन एंड व्हाट ऑल एक्सरसाइजेस दैट यू आर सपोज टू डू, एंड following that will be regarding all the types of aches and pains that you can face during pregnancy and post delivery, and how you can, what all you can do to avoid those things, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहेंगे, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल। हेल्प करने के लिए अपने फैमिली मेम्बर्स को यू कैन पास ऑन दिस वीडियो टू देम एंड टेल देम टू सब्सक्राइब एंड कीप राइटिंग टू मी, and any kind of aches and pains during pregnancy you can consult me,
I work in CK Birla Hospital, Gurgaon. Also, I have my own clinic, Sync Orthopedic and Pain Clinic in Sector 27, Gurgaon. For appointments, you can call on 83689 10203, or you can message me your number in the comment box, and I will get back to you, or you can WhatsApp me. Thank you so much for watching, and have a good day. Bye bye.